मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 126वें अंक में आज 5 नवंबर दीपावली के 5 दिवसीय पर्व के बाद लंबे समय बाद इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, इस अंक में मैं इस दीपावली पर्व के अवसर पर अंत्योदय का लक्ष्य लेकर हुई कुछ घटनाएं, कुछ जानकारियां देने का, कुछ सकारात्मक जानकारियां देने का आप सबके समक्ष प्रयास करूंगा। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस अंक को पूरा सुनकर इन जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर और लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का आप सब काम जरूर करें। मित्रों, मैंने अभी पिछले अंकों में आपसे एक अंक में बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों का भारतीय राजनीति में क्या महत्व है और इन्हीं नारों को लेकर मैंने कुछ अन्य विगत 40-50 वर्ष में भारतीय राजनीति के अंदर कुछ बहुचर्चित नारों के संबंध में चर्चा की थी। उन नारों के माध्यम से इन विगत वर्षों में हुई राजनीति को समझाने का प्रयास किया था। मित्रों, इन्हीं नारों में सन 70 के दशक में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा कांग्रेस पार्टी द्वारा एक नारा गरीबी हटाओ बहुत चर्चित नारा हुआ था। इस नारे के साथ कांग्रेस पार्टी ने बड़ा लंबा राजनीति में अपना सफ़र तय किया था। लेकिन मैंने आपको समय भी बताए थे कि इस नारे के माध्यम से गरीबों की कितनी गरीबी दूर हुई ये नहीं, ये एक अलग विषय है। लेकिन गरीबी हटाओ नारे को वर्तमान समय में कैसे जो सरकार पिछले विगत 10 वर्षों 7-8 वर्षों से प्रदेश व देश में चल रही हैं, अंत्योदय का लक्ष्य लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा केवल नारे को लगाकर ऐसे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के साथ जो छल किया गया था, उस छल के जाल से ऐसे वर्गों को निकालकर किस प्रकार धीरे धीरे उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम कर रही हैं। इस योजना के तहत मैं आप सबका ध्यान 31 अक्टूबर को श्रीमती रूबी, जो गोसाईगंज खंड विकास है, उसके गांव सलौली में रहती हैं और आपका परिवार गरीबी रेखा से नीचे है, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण कच्चे मकान में रहने वाली, जिनको राशन व्यवस्था का भी लाभ नहीं और ना विद्युत व्यवस्था है उनके यहाँ। उनको वर्तमान सरकार द्वारा जो एक योजना चलाई गई है, गरीब मुक्त योजना, इसके पात्रों का चयन पूरे प्रदेश के गांव-गांव में हो रहा है। और मित्रों, आपको जानकर हर्ष होगा कि इन पात्रों के चयन में श्रीमती रूबी और उनका परिवार का चयन इस योजना के तहत प्रथम बार किया गया था। और इनके घर पर वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्रीमान मनोज कुमार सिंह जी सपत्नीक श्रीमती रूबी जी के घर पहुंचे थे और उन्होंने उनसे स्वयं व्यक्तिगत रूप से सारी जानकारी, भौगोलिक स्थिति जानकारी गांव की, और उनको आश्वासन दिया था कि सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है और सरकारी योजनाओं के माध्यम से ही आपको व आपके परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर उठाएगी। उनकी इस आशा भरे आश्वासन व सरकार के साथ खड़े होने के संबल से श्रीमती रूबी के मन से जो पत्रकारों ने पूछा, निकला था कि वास्तव में मेरे जीवन की ये पहली दीपावली थी जो वास्तव में दीपावली के रूप में आई थी। और आने वाले समय में हम सब देखेंगे कैसे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे गरीबी रेखा से लंबे समय से जीने को अवशिप्त समाज की अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को अंत्योदय के माध्यम से वर्तमान सरकार गरीबी मुक्त योजना के माध्यम से चयनित करके धीरे धीरे इन परिवारों को गरीबी के दुष्चक्र से निकालने का काम करेगी। इस योजना के बारे में, इस योजना के
क्रियान्वयन के बारे में सरकार का जो प्रयास है, गंभीरता है, वह ये दिखाई देती कि इस चयन के प्रथम पात्र के घर स्वयं मुख्य सचिव सपत्नीक गए थे। ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये किसी नारेबाजी से उठकर बड़ी गंभीरता के साथ गरीबों के साथ सरकार का खड़े होने का प्रयास है। हम सबको भी सरकार के इस प्रयास की भूर भूर प्रशंसा करनी चाहिए और साथ ही इस योजना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपने गांव में, अपने समाज में, और ऐसे परिवार यदि हमारे गांव के बीच कहीं निवास करते हैं जो इन पात्रता की शर्तों पर खरे उतरते हैं, उनको इस योजना का लाभ दिलाने में अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। मित्रों, इसी क्रम में मैं इस दीपावली पर्व की दूसरी एक सकारात्मक खबर, जिसका भी कहीं न कहीं संबंध वर्तमान सरकार की आयुष्मान योजना से है, कि किस प्रकार ये आयुष्मान योजना हमारे देश के गरीबों के स्वास्थ्य जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रही है। इसका प्रयागराज के अंदर जो एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ है, जौनपुर की कोई महिला, 43 वर्षीय महिला हैं, जिनका गर्भाशय ग्रीवक कैंसर की सर्जरी हुई थी। ये पहले भी हो चुकी थी, दोबारा ये कैंसर इनके उभर आया था और यह कैंसर की सर्जरी बहुत जटिल सर्जरी थी। ये इतनी जटिल थी कि आप ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि प्रयागराज जैसे शहर में ये प्रथम सर्जरी इस प्रकार की गंभीर सर्जरी हुई थी। और इसको डॉक्टर राजिल अभिषेक, वरिष्ठ कैंसर सर्जन हैं आपने अपने निजी अस्पताल में इसको संपन्न किया था और 31 अक्टूबर के दिन उपरोक्त महिला को पूर्णतः स्वस्थ कर अपने अस्पताल से छुट्टी प्रदान की थी। और इस सर्जरी का मित्रों लगभग 10 लाख खर्च आने वाला था, जो कोई भी परिवार उठाने में, उसकी पूरी आर्थिक संरचना, उसका सारा समस्त ढांचा ढह सकता था। गरीब की तो आप बात ही छोड़िए, लेकिन आयुष्मान योजना के तहत ये सर्जरी बिल्कुल मुफ्त की गई। ये भी हम सबको समझ में आने चाहिए किस प्रकार एक गरीब परिवार की दीपावली को खुशियों से भरने का काम इस आयुष्मान योजना के माध्यम से किया गया है। मित्रों, ये छोटी छोटी जो योजनाएं गरीबों को उठाने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए सरकार द्वारा लगभग 10 वर्ष से चल रही हैं, इनके कैसे सुखद परिणाम आ रहे हैं हम सबको समझ में आना चाहिए। इस वार्ता के क्रम में, सकारात्मक वार्ता के क्रम में, जो दीपावली पर्व के आसपास उसके बाद होने वाली है, इसकी आखिरी बात करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मित्रों, देवोत्थान एकादशी 12 नवंबर से 20 दिसंबर तक लगभग 18 महत्वपूर्ण मुहूर्त शादियों के लिए इस देश में आने वाले हैं और इस क्रम में लगभग 50 लाख शादियां देश के अंदर संपन्न होने वाली हैं, ऐसा अनुमान है। और इन शादियों के माध्यम से बहुत ज़बरदस्त कारोबार होने वाला है। और यह कारोबार अभी दीपावली के पर्व पर भी, जो 5 दिवसीय दीपावली का पर्व चलता है, इसके अंदर भी बहुत बड़ी मात्रा में हुआ था। और अब तुरंत इन शादियों के माध्यम से 6 लाख करोड़ के कारोबार की उम्मीद की जा रही है। मित्रों, इस 6 लाख करोड़ का कारोबार जो होगा, इससे हमारे देश के विभिन्न वर्गों में समृद्धि बढ़ने वाली है, आय में वृद्धि होने वाली है। इसमें किसानों की सब्जी हो, फल हो, फूल हो, दूध हो, अनाज हो, दाल है, टेंट व्यवसायी हैं, हलवाई हैं, वेटर है, सर्राफा है, वाहन मार्केट है और भी कपड़ा है, ऐसे अन्य छोटे छोटे व्यवसायी हैं, परिवहन व्यवस्था है, लाउड स्पीकर है, साउंड है और फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी जैसा कि आप सब जानते हैं बारात घर स्थल हैं। और सनातन संस्कृति में प्रत्येक त्यौहार हम लोग सब सामूहिक रूप से मनाते हैं। ऐसे सभी पर्वों, शादियों में सनातन संस्कृति के हर वर्ग की सहभागिता रहती है, चाहे नाई समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज, पुरोहित समाज हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम इन शादियों के माध्यम से होते हैं, सभी वर्गों की सहभागिता रहती है। इनकी आय और इनकी समृद्धि इन शादियों के माध्यम से बढ़ने वाली है। इन सब घटनाओं के माध्यम से हम सब
जब महसूस करेंगे और देखेंगे कैसे हमारे पर्व, हमारी संस्कृति, हमारी शादी विवाह, मुहूर्त पूरे समाज, पूरे संस्कृति, पूरे देश और राष्ट्र के उत्थान में वृद्धि और समृद्धि बढ़ाने का माध्यम बनने वाले हैं, ये सब जानकर हम सबको बहुत ही हर्ष होगा। मित्रों, आज की बात मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं तथा आपसे सदा की भांति आशा करता हूं कि आप सब इन अंकों को सुनकर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।